हाय स्टूडेंट्स, अब हम 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक का लेसन करते हैं। तो लेसन में हमारा क्या है, द इंटरव्यू, राइटर इसका क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ये जो लेसन है वो इंटरव्यू के बारे में है। इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट के अंदर इसका जो मेन कैरेक्टर है अम्बर्टो इको और मुकुंद पद्मनाभन। जो मुकुंद पद्मनाभन है ये एक रिपोर्टर है द हिंदू का, और ये एक नॉवलिस्ट है अम्बर्टो इको। इसके जो सेकंड पार्ट के कैरेक्टर हैं, जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर ये एक बुक है द पेंगुइन ऑफ द इंटरव्यूज़, उससे ये लेसन लिया गया है। इसके अंदर जो पोइट्स हैं उन्होंने ना इंटरव्यू के बारे में अपने अलग अलग विचार रखे हैं। तो कुछ तो इंटरव्यू की खूबियाँ बताते हैं और कुछ कमियाँ बताते हैं। तो इसके अंदर जो मुख्य कैरेक्टर हैं वो कौन है, लेविस कैरोल, रुडयार्ड किपलिंग, मार्क ट्वेन, एच.जी. वेल्स, शोल बेलो, वी.एस. नायपॉल। ये सारे अपने अपने विचार रखते हैं इसके ऊपर। तो लेसन को हम समरी के माध्यम से पढ़ते हैं। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन, इस पार्ट के पहले भाग में द ऑथर सेज दैट द इंटरव्यू हैज़ अक्वायर्ड एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन जर्नलिज्म, के इंटरव्यू ने आज पत्राचार के अंदर महत्वपूर्ण स्थान ले लिया है। ओवर द ईयर्स सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज़ हैव बीन इंटरव्यूड, सालों के बाद बहुत सारे हज़ारों की संख्या में जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने इंटरव्यू दिया है। मैनी पीपल बिलीव दैट द इंटरव्यू इज ए सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड इज़ एन आर्ट, बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो इंटरव्यू है ना वो एक सच बोलने का और एक साधन है और एक कला है। बट ए नंबर ऑफ सेलिब्रिटीज़ हेट बीइंग इंटरव्यूड, लेकिन बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो इंटरव्यू देने से नफरत करते हैं। दे थिंक दैट इट इज़ एन अनवांटेड इंट्रूजन इन देयर लाइव्स, वो मानते हैं ये उनके जीवन में बेकार की दखलंदाजी है। दे फील दैट द इंटरव्यू मेक्स देम फील स्मॉल, वो महसूस करते हैं कि इंटरव्यू उनको क्या करते हैं, छोटा बना देता है। वी.एस. नायपॉल बिलीव्स दैट ड्यूरिंग एन इंटरव्यू पीपल लूज ए पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, वी.एस. नायपॉल बोलते हैं कि इंटरव्यू उनके जीवन के एक हिस्से को क्या कर देता है, खो देता है। लेविस कैरोल हैड ए जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यू, लेविस कैरोल ने तो इंटरव्यू को और भी खतरनाक बताया है। एंड नेवर कंसिडर्ड टू बी इंटरव्यूड, और कभी इंटरव्यू नहीं दिया। रुडयार्ड किपलिंग कंसिडर्ड एज इंटरव्यू ए क्राइम एंड असॉल्ट, ए कावर्डली एक्ट एंड वायल, रुडयार्ड किपलिंग ने इंटरव्यू को एक बेकार, निकम्मा और बुरा काम बताया है। येट किपलिंग हैड इंटरव्यूड मार्क ट्वेन, लेकिन इसके बावजूद किपलिंग ने मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया। एच.जी. वेल्स रेफर टू द इंटरव्यू ऑडियल्स, एच.जी. वेल्स ने इंटरव्यू को और भी कठिन बताया है। बट ही वॉज फ्रीक्वेंटली इंटरव्यूड, लेकिन उन्होंने लगातार इंटरव्यू दिया है। वंस ही हिमसेल्फ इंटरव्यूड जोसेफ स्टेलिन, एक दिन उन्होंने स्वयं जोसेफ स्टेलिन का इंटरव्यू लिया। द रशियन लीडर का, शोल बेलो का, एंड द अमेरिकन राइटर, और अमेरिकन लेखक वॉज फ्रीक्वेंटली इंटरव्यूड, लगातार उनका इंटरव्यू लिया। He once described interview as being like thumbprints on his windpipe, उन्होंने इसको अपनी सांस की नली के ऊपर अंगूठे के समान बताया है। Yet despite its drawbacks, the interview a good medium of communication, लेकिन इसकी एक खूबी भी है, ये बातचीत करने का एक अच्छा साधन है। According to डेनिस ब्रेन के अनुसार, more than in any other time, our most vivid impression of our contemporaries are through the interviews, हमारी जितनी भी भावनाएं, रीति रिवाज, वो सारी इंटरव्यू के माध्यम से बाहर आती हैं। द इंटरव्यूअर होल्ड ए पोजीशन ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस, जो इंटरव्यू लेता है ना उसके अंदर एक पावर और प्रभाव की शक्ति होती है। द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको, जो दूसरा पार्ट है इस पार्ट का वो अम्बर्टो इको के एक भाग से लिया गया है। द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू, जो इंटरव्यू लेने वाला है वो हिंदू पत्रिका का रिपोर्टर मुकुंद पद्मनाभन है। मुकुंद आस्क इको हाउ इज एबल टू डू सो मैनी थिंग्स, मुकुंद इको से पूछता है कि वो इतनी चीज़ें कैसे कर लेता है। इको रिप्लाइज दैट ही हैज़ सम फिलोसफिकल इंटरेस्ट, इको उसको बताता है कि उसकी कुछ दार्शनिक रुचियाँ हैं। ही परसीज दीज इंटरेस्ट थ्रू द नोवेल एंड एकेडमिक वर्क, वो इन चीज़ों को उसके शैक्षणिक और उपन्यास काम से जोड़ देता है। ही शोज दीज इंटरेस्ट इन हिज बुक्स फॉर चिल्ड्रन विच आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस, वो इन रुचियों को अपने पुस्तकों के अंदर दर्शाता है
फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, विच आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस, जो अहिंसा और शांति के बारे में है। द इको टेल्स द इंटरव्यूअर हिज सीक्रेट, इको उसको अपना रहस्य बताता है। ही सेज दैट वी ऑल हैव ए लॉट एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइव्स, हम सब के जीवन में बहुत सारा खालिस्तान है। ही कॉल्स देम इंटरस्टिक्स, वो इसको अंतराल कहकर पुकारता है। ही गिव्स मुकुंद एन एग्जाम्पल, वो मुकुंद को एक उदाहरण देता है। ही आस्क हिम टू सपोज दैट ही इज़ कमिंग टू इकोज प्लेस, वो उसको कहता है कि उम्मीद करो वो उसके स्थान पर उससे मिलने के लिए आ रहा है। द टाइम ड्यूरिंग विच इको इज़ वेटिंग फॉर मुकुंद इज़ एन इंटरस्टिक्स और एन एम्प्टी स्पेस, वो टाइम जब इको मुकुंद का इंतजार कर रहा है वो उसको खालिस्तान या अंतराल कहकर पुकारता है। इको सेज दैट ही वर्क्स इन सच एम्प्टी स्पेसेस, इको कहता है वो ऐसे खालिस्तान के ऊपर काम करता है। इको टेल्स हिम दैट ही हैज़ ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल वाइल वेटिंग फॉर हिम, इको उसको बताता है कि वो पहले ही एक आर्टिकल लिख चुका होता है जब तक वो उसका इंतजार कर रहा होता है। द इंटरव्यूअर आस्क्स अम्बर्टो इको वाई द स्टाइल ऑफ हिज स्कॉलरी वर्क एंड नॉन फिक्शनल राइटिंग हैज़ ए पर्सनल एंड पिकुलर क्वालिटी टू इट। इंटरव्यूअर अम्बर्टो इको से पूछता है उसके जो शैक्षणिक काम है और जो गैर उपन्यासक काम है उन दोनों के अंदर एक स्पेशल डिफरेंस कैसे होता है। इन रिप्लाई इको रिकॉल्स द टाइम व्हेन ही सबमिटेड हिज फर्स्ट डॉक्टरल डेजरेशन इन इटली, इस बात के लिए वो उसको ना अपनी जो पहली डॉक्टरी उपाधि के बारे में बताता है जो उसने इटली के अंदर की थी। देन वन ऑफ हिज प्रोफेसर हैड कमिटेड दैट स्कॉलर लर्न ए लॉट ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट, तब उसके एक प्रोफेसर ने उसको बताया था कि जो एक विद्वान होता है ना उसको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। देन दे मेक ए लॉट ऑफ हिपोथेसिस एंड करेक्ट देम, तब वो उसके अंदर से बहुत सारी गलतियों को छांटता है, उनको दूर करता है। एंड एट द एंड, और फिर आखिर में दे पुट द कंक्लूजन, वो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, इको हैड टोल्ड द स्टोरी ऑफ हिज रिसर्च, इको अपनी स्टोरी को एक रिसर्च के माध्यम से इंक्लूडिंग एन इवन हिज ट्रायल, अपनी ट्रायल को शामिल करके एंड एरर्स, और गलतियों को निकाल के करता है। At the same time, however, the professor had recognized that Eco was right. उसी समय प्रोफेसर को समझ में आ गया कि इको सही था। इको पब्लिश्ड हिज डेजरेशन इन ए बुक फोरम, इको ने अपना काम एक बुक के रूप में प्रकाशित किया। इको टोल्ड द इंटरव्यूअर दैट एट दैट टाइम एट द एज ऑफ 22, इको ने बताया कि 22 साल की उम्र में he had understood that scholarly books should be written by telling the story of research, के जो शैक्षणिक पुस्तकें हैं ना उनको शोध करके लिखा जाना चाहिए। That is why इको जैसे always have narrative aspect, यही कारण है कि इको के जो तथ्य होते हैं ना वो विस्तार पूर्वक होते हैं। He has written 40 scholarly works on non-fiction, उसने गैर उपन्यासिक लगभग 40 पुस्तकें लिखी। बट ओनली 5 नॉवल्स, लेकिन केवल 40 उपन्यास लिखे हैं। ही स्टार्टेड राइटिंग नॉवल्स एट द एज ऑफ 50, उसने नॉवल्स 50 साल की उम्र में लिखने स्टार्ट किए। ही सेज दैट ओनली नॉवल सेटिस्फाई हिज टेस्ट ऑफ नरेशन, उसने बताया केवल उपन्यास उसके लिखने के टेस्ट को संतुष्ट करते हैं। मुकुंद द इंटरव्यूअर आस्क हिम इफ इट बॉदर्स हिम व्हेन मोस्ट पीपल रिकॉग्नाइज हिम एज ए नॉवलिस्ट ओनली, मुकुंद इंटरव्यू लेने वाला उससे पूछता है क्या आपको ये बात परेशान नहीं करती कि लोग आपको एक नॉवलिस्ट के रूप में जानते हैं। इको सेज दैट इट डज नॉट बॉदर हिम, इको कहता है ये बात उसको परेशान नहीं करती है बिकॉज ही कंसिडर हिमसेल्फ ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, क्योंकि वो अपने आप को एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर मानता है। हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज, जो नॉवेल्स केवल संडे को लिखता है। देन मुकुंद टॉक्स अबाउट इकोज फेमस द नेम ऑफ द रोज, तब जो मुकुंद वो उसके उपन्यास द नेम ऑफ द रोज के बारे में पूछता है। इट इज़ वेरी सीरियस नॉवल, ये एक बहुत गंभीर नॉवल है। इट इज़ ए डिटेक्टिव स्टोरी एट वन लेवल, यदि एक तरफ से देखें ये एक जासूसी कहानी है। बट इट इज़ ऑल्सो ए डीप स्टडी इनटू मैथमेटिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री, लेकिन ये अलौकिक, धार्मिक और मध्यकालीन इतिहास के बारे में भी है। येट इट टर्न्ड आउट टू बी ए ह्यूज सक्सेस, लेकिन इसके बावजूद इसको बहुत सफलता मिली।
मुकुंद आस्क इको इफ ही वाज पजल्ड बाय इट्स अनएक्सपेक्टेड सक्सेस। मुकुंद इको से पूछता है कि ये बात उसको परेशान नहीं करती इसकी अपार सफलता के ऊपर। इको सेज दैट ही वाज नॉट पजल्ड। इको कहता है कि वो हैरान नहीं था, बट द जर्नलिस्ट एंड द पब्लिशर वर पजल्ड। लेकिन जो पत्रकार और जो प्रकाशक थे वो हैरान थे। इट इज़ जनरली थॉट दैट द कॉमन पीपल डू नॉट लाइक सीरियस और डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये है कि आम लोग न तो गंभीर और न ही मुश्किल पढ़ना पसंद करते हैं। दे लाइक द पुअर क्वालिटीज़। वो एक जो कमज़ोर क्वालिटी है उसको पसंद करते हैं। द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 मिलियन एंड 50 मिलियन कॉपी। कि द नेम ऑफ द रोज की लगभग 10 से 15 लाख कॉपियाँ बिकी। येट अकॉर्डिंग टू इको, लेकिन इको के अकॉर्डिंग ही रीच्ड ओनली ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स। वो पढ़ने वालों की केवल कुछ ही परसेंटेज तक पहुंच पाया। बट इट इज़ एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ रीडर्स हु डोंट वांट इजी रीडिंग एक्सपीरियंस। लेकिन ये बात तय होगी कि वो लोग साधारण यानी आसान पढ़ना अनुभव नहीं करते। मुकुंद वॉन्ट्स टू नो इफ द ग्रैंड सक्सेस ऑफ हिज नॉवल द नेम ऑफ द रोज इज ड्यू टू द फैक्ट दैट डील्स विद द पीरियड ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। मुकुंद वॉन्ट्स टू नो, मुकुंद जानना चाहता है इफ़ द ग्रैंड सक्सेस ऑफ हिज नॉवल, उसके नॉवल की इतनी भारी सफलता द नेम ऑफ द रोज, द नेम ऑफ द रोज की क्या उस मध्यकालीन इतिहास के ऊपर है। इको सेज दैट ही ऑफन टेल स्टोरीज लाइक चाइनीज वॉइस मैन। इको कहता है वो अक्सर अपनी कहानी है ना एक चाइनीज़ बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बताता है। ही सेज दैट बिफोर हिज बुक अपीयर्ड, वो कहता है कि उसकी पुस्तक आने से पहले ए नंबर ऑफ बुक्स हैड बीन रिटन अबाउट द मेडिवल पास्ट। मध्यकालीन इतिहास के बारे में बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई थी। ही थिंक्स दैट द सक्सेस ऑफ बुक इज़ ए ऑलवेज ए मिस्ट्री। वो कहते हैं इस पुस्तक की सफलता हमेशा एक रहस्य रहेगी। नो वन कैन प्रेडिकेट इट, कोई इस बात की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। He says that if he had written his novel 10 years ago earlier or 10 years later, वो कहता है यदि इस उपन्यास को 10 साल पहले या 10 साल बाद में लिखा गया होता, it would not have been the same, तो इसकी इतनी प्रसिद्धि नहीं होती। Why his novel succeeded at the time is a mystery, इस समय ये जो नॉवल था इतना सफल हुआ ये एक रहस्य है। तो ये हमारा लेसन था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।